Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine. Welcome to our channel Temu Institute by Markham Computers. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एज असाइनमेंट तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी पहली क्लास अगर आप जैसे कि समझ सकते हैं कि पहली प्रैक्टिस एक्सेल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल को ढूंढना है। तीन तरीके हैं एक्सेल को ढूंढने के। पहला तरीका तो आपके सामने कि आप टाइप करेंगे और ऑटोमेटिकली एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और इसके बाद यहाँ पर एक नई फाइल बनाए एक्सेल की। इस वाले मेथड से आपको ये फायदा होगा कि आप इसको अपने नाम से सेव कर सकते हैं और लोकेशन भी ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। जब जब कभी आप इसके अंदर डेटा सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डेटा सेव होता रहेगा। स्टूडेंट्स, तीसरा और आखिरी तरीका है प्रोफेशनल मेथड, जो कि है विनकी प्लस आर। विनकी प्लस आर करने से आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। देखें, अभी तो मैं इसको आपके सामने इस तरह से लेके आया। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट से इसको अप्लाई करूंगा तो शॉर्टकट के लिए आपको विनकी प्लस आर करना होगा, जिससे डायरेक्टली ये है विनकी बटन। विनकी प्लस आर करने से डायरेक्टली इस विंडो पे आप आ जाए। अच्छा, इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके पास इसका आइकन शॉर्टकट डिलीट हो जाता है तो उस सूरत में आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और इसी को नहीं, सबको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल कहीं पर भी मौजूद होगा वो आपके लिए ओपन हो जाएगा, बट शर्त यह है कि वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब एक्सेल आपके सामने ओपन हो गया है, तो आइए आज हम क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर, लेट्स सी। जैसे कि आपने मेरी वीडियो के थंबनेल में देखा कि हमने एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया जिसके अंदर बहुत सारी नंबरिंग थी। मैं इसके अंदर आज आपको ऑटोफिल और शीट की एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 फिर 2, इस तरह से आपने क्लिक करना है और उसके बाद ऑटोफिल ऑप्शन, जिसको हम फिल हैंडल ऑप्शन भी कह सकते हैं, यानी कि फिल हैंडल ये आइकन है, इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी ये पूरी सीरीज जनरेट हो जाएगी। दोबारा देखिए मैंने कैसे किया, यानी कि इस तरह से आप 2 का टेबल भी बना सकते हैं कि कंप्यूटर को पहले 2 नंबर आप बता दें कि 2 आता है, उसके बाद 4 आता है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो दूसरा नंबर लिखते हैं तो वो उसी सूरत में इसको ड्रैग कर देते हैं, जबकि ऐसे नहीं करना है। होता यह है कि जैसे आप 3 का टेबल बनाना है, कंप्यूटर को आपको सेकंड नंबर बताना जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट ये काम करते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ड्रैग करेंगे। अगर आपने किसी एक को पकड़ के ड्रैग किया तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएंगे, दूसरे को सेलेक्ट किया तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो इससे ये फिर नहीं होता है। इसी तरह से अगर आपको यहां पर हॉरिजेंटल बनाना है तो हॉरिजेंटल के लिए आपको स्टूडेंट 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट करना होगा, यानी कि अगर आपको ऐसे सीरीज बनानी है। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यही नंबर रिपीट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर को ये बात नहीं पता थी कि 10 के बाद क्या आना था, तो इसलिए इसने सी को रिपीट कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है आज के इस इंटरेस्टिंग टास्क के अंदर, आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपने एक बनाना है 35 बाय 35 का टेबल। ये है आज का टास्क। अब आप सोच रहे होंगे, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है 35 कॉलम और 35 ही रो होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहां पर पेज लेआउट में जाकर ऑरेंशन को लैंडस्केप करेंगे, नंबर 1। फिर मार्जिन में जाएंगे और इसको आप नैरो करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम जगह मिल जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां आप सेलेक्ट करेंगे और सारे कॉलम को पहले एडजस्ट करेंगे ऐसे। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ कॉलम अच्छे खासे बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप बनाए सीरीज इसकी 1 से 35 तक। तो पहले आपने 1 लिखा, 2 लिखा, या आप चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर इस सीरीज को 35 तक लेके जाने वाला हूं। ऐसे आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए तकरीबन मेरी एक लाइन का गैप आ रहा है, इसको मैं आखिरी में एडजस्ट कर लूंगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे 2 और 4 डबल क्लिक करके इसको होल्ड करें और उसके बाद फिर इसको नीचे तक लेके जाए, मगर रुके। अगर आपको यही काम करना है तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। आप इसी जगह पे रह के डबल क्लिक करें, बाकी की सीरीज ऑटोमेटिक खुद बना देगा। अच्छा, और आपको आसान तरीका बताऊं, आप सिर्फ 2 की नहीं, आप 4 की सीरीज भी बना सकते हैं।
आप एट अ टाइम इन चारों को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद राइट साइड पे इसको ऐसे ड्रैग कर दें। ये देखें, और आपको 35 तक जाना है तो आप इसको 35 तक लेके जाएंगे। देखिए 32 हो गई, 33, 34, 35। आप और इसको इजी कर लेते हैं। हम अगर इसी हालत में इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हम अपने 35 तक पहुंच जाएंगे। और आप यहां देख सकते हैं कैसा जबरदस्त सा एक टेबल आपका बन गया, यानी कि 35 बाय 35। मगर रुकिए, आपको एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये था कि आपको इसको एक ही पेज पे फिट करना था। अब जरा प्रीव्यू देखें, आपके पास सिर्फ 28 तक के टेबल आ रहे हैं और यहाँ 34 तक का आ रहा है। अब हमें इनको एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले आप क्या करें, इन सबको सेलेक्ट ऑल कर लें, इनका साइज थोड़ा कम कर लें, 9 तक कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट में कि आप इन तमाम जितने भी कॉलम्स हैं इसको ऑटो फिट कर दें। इससे ये होगा कि ये अपने टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। ये लीजिए, हो गया ना एडजस्ट। ये देखें, अब यहां पर आपको कॉलम वाइज तो कोई इशू नहीं है। हम जरा रॉ वाइज भी देख लेते हैं। ये देखें, इसका मतलब है कि आपके मजीद और भी यहां पर ऑप्शंस हो सकते हैं, बट फिलहाल तो हमें इसी पे सेट करना है इसको। तो स्टूडेंट्स, अब इन लाइंस को आपने यहां से एडजस्ट करना है। ये देखें, इसके बाद आप इसको इतना ड्रैग करें कि ये नीचे तक आ जाए। तो आप अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक रॉ हाइट का ऑप्शन आ रहा है। इस वक्त हाइट जो है वो 12 है, तो मैं इसको 14.5 कर देता हूं, क्योंकि सबकी हाइट एक साथ बढ़ेगी। एक लाइन का फर्क आ रहा है बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोबारा रो हाइट पे चलते हैं। अगर हम इसको 14.7 करते हैं तो क्या होता है, देखा आपने, एकदम फिट हो गया। और उसके बाद आपने इन तमाम चीजों को ऐसे सेलेक्ट करना है, यहां पर जाना है, ऑल बॉर्डर्स करना है और इन तमाम नंबर्स को सेंटर करना है। ये लीजिए, आपका असाइनमेंट रेडी हो गया है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आती तो रिपीट करें स्टेप्स को और देखें। इस ऑप्शन के जरिए एक तो एक्सेल के ऊपर आपको ऑटोफिल ऑप्शन समझ में आएगा, दूसरा इसके ऊपर कैसे हम जगह सेट करते हैं वो समझ में आएगा, और एक्सेल का यूज समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे ये फीडबैक मिले कि आपको ये समझ में आ गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है या कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, मगर लाइक फिर भी करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।